जाट समाज के भाई को टिकट मिला। उसके बाद स्थितियां स्पष्ट और साफ हो गई थी मेरे लिए। मुझे मेरे संगठन के पदाधिकारियों से फोन आने शुरू हो चुके थे। वो लोग भी जल्दबाजी में थे। उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि भाटी साहब, राज का योग बन रहा है, इसे ठोकर मत मारो, इसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लो, इसका वर्ण कर लो, क्योंकि 2022 से आप अध्यक्ष बनोगे और आप इस संगठन से टिकट लेकर आप जीतोगे। परंतु मेरे लिए उस जीत से पहले थे मेरे भाई, मेरे साथी, जिनकी बदौलत में यह चुनाव लड़ने आया था और चुनाव लड़कर जीतने आया था। मैंने सबसे पहला फोन मेरे साथी या मेरे सीनियर को किया। मैंने उनसे पूछा कि संगठन से फोन आ रहे हैं, क्या करूं? टिकट लेने जाऊं? सर्किट हाउस में मेरा इंतजार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिस पदाधिकारी ने मुझे फोन किए थे वो पदाधिकारी मेरे इन भाई को भी फोन कर चुके थे और मेरे सीनियर को भी फोन कर चुके थे और कह चुके थे कि हम अरविंद सिंह भाटी को टिकट देना चाहते हैं। इन लोगों का बड़प्पन कहिए या इन लोगों के सहयोग और सौहार्द की भावना कहिए, इन लोगों ने मुझे कहा कि अरविंद सिंह, आप सबसे पहले जाओ, अपने साथ तैयारी करने वाले उन दो भाइयों को भी लो, उनको कहो कि आप मेरे साथ आओ, आप मुझसे जुड़ो, आपकी ताकत मुझे दो, फिर ये अरविंद सिंह एनएसयूआई से जाकर टिकट लेगा। परंतु उस स्थिति में लगभग 11:30-12 बजे के करीब जब मैं हनुमंत राजपूत छात्रावास पहुंचता हूं, उस वक्त बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। 10-15 मिनट तक मैं लगभग न्यू बिल्डिंग में रुका। उसके बाद मैं जब चामुंडा माता के मंदिर की ओर गया, मुझे पता चला कि मेरा एक भाई वहां बैठा है। मैं उससे साथ और सहयोग मांगने गया था, उसका अपमान करने नहीं, उसकी निंदा करने नहीं। जब मैं वहां चामुंडा माता के परिसर में एंटर होता हूं, प्रवेश लेता हूं, तब उसके कार्यकर्ता, मैं अकेला था उस वक्त, तब उसके कार्यकर्ता उस भाई के जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। क्या यह मेरा अपमान नहीं था? परंतु वहां पर भी मैं चुप रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मैंने कहा, भाई साहब मेरे साथ आइए और मेरे साथ चलिए। मैं जानता हूं कि आपकी संगठन की प्रतिबद्धताएं हो सकती है, आप भी भविष्य में अगर खुद का राजनीतिक सफर देख रहे हैं तो इस संगठन के साथ देख रहे हैं। मैं जानता हूं, इस पर कोई दबाव नहीं दे रहा हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मुझे ये तो कहें कि अरविंद सिंह, आप जाओ, टिकट लो, आपका भाई आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगा। उनके ये शब्द नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ युवा शक्ति, अगर आपको टिकट लेना है तो लो, लड़ो, पर मैं भी चुनाव लड़ूंगा। क्या यह नैतिकता है हमारे समाज की, या समाज में जो नेता बनने जा रहे हैं उनकी? जब सबसे पहले हम प्रत्याशी घोषित हुए थे या चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए थे, तब हम सब जितने भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे थे, उस वक्त हमारे साथी और सीनियर्स ने यही कहा कि जो आप में से सबसे पहले टिकट लेकर आएगा, हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे। मैंने उस भाई को आज से जून में जब प्रचार करने आया था, उसको यह भी कहा था कि भाई मेरे पास ये आखिरी वर्ष है, अगर आप लोग मुझे अगर सहयोग दोगे तो मैं आपके साथ अगले वर्ष जुड़कर तैयारी भी कर सकता हूं। परंतु उन्होंने उस वक्त शर्त रखी कि अगर हम टिकट लेकर आए तो आप हमारे साथ, और अगर आप टिकट लेकर आए तो हम आपके साथ। मां चामुंडा की कसम, मैंने उस वक्त उन्हें जुबान दी थी, अगर आप प्रत्याशी घोषित हुए आपकी पार्टी से, अगर मैंने टिकट पड़ा, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा आपके साथ जुड़ते हुए। और जब ये स्थितियां उनके खिलाफ स्पष्ट खड़ी हो गई, तब वो लोग मेरी खिलाफत करने लगे। मैं वहां 3 घंटे उनके लिए गिड़गिड़ाता रहा, मांगता रहा कि भाई मेरे साथ आओ। विश्वविद्यालय के इतिहास में शायद मैं पहला ऐसा प्रत्याशी होऊंगा जो टिकट एक तरफ पड़ी और दूसरी तरफ अपनों के आगे गिड़गिड़ा रहा हूं, भीख मांग रहा था। पर उन लोगों में जरा सी भी दया की भावना नहीं थी, क्योंकि उनमें वो बच्चे वाला जिद था कि जिसे चांद चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर चाहिए। माफ करना, मैं उनके किरदार पर सवाल उठा रहा हूं,
माफ करना, मैं ये कह रहा हूं कि इनका किरदार मैला है। माफ करना, मैं ये बात कह रहा हूं कि वो लोग नेतृत्व करने के लायक नहीं है। और जो लोग संघर्षों की बात करते हैं, कभी आकर बैठे मेरे सामने, केवल मंचों पर चढ़कर माइक देने से आपका संघर्ष नहीं हो जाता। कुछ वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। रविंद्र सिंह को जिताने में भूमिका, कुणाल सिंह को जिताने में भूमिका, या समाज के अन्य प्रत्याशियों को जिताने में आपकी भूमिका मंच पर जरूर रही होगी, परंतु उनके साथ हजारों लोग थे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। क्या हर वो लोग संघर्ष का सहारा लेकर आगे आने का प्रयास करते हैं क्या? कितने मेले हो जाओगे इस राजनीति के चक्कर में, यह अब पता चला। कितने जिद्दी हो जाओगे इस राजनीति के चक्कर में, अब पता चला। मुझे नहीं लगता कि रविंद्र सिंह भाटी इतना मूर्ख होगा कि वो उनके संघर्ष को दरकिनार करके इस भाई को चुनेगा। इन्होंने भी नेतृत्व किया है। इन्होंने समूचे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में खुद की पहचान बनाई है। वो लोग भी इनकी योग्यता को मानते हैं, इनकी योग्यता का लोहा मानते हैं। उनको पता है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी ने कोई निर्णय लिया होगा तो निसंदेह वो समाज हित में या सही ही लिया होगा। उसके बाद कल जब भाई ने मुझे चुना, उसके बाद जिस प्रकार से उनके वक्तव्य, जो बौखलाहट थी, वो दिखा रही थी कि ये किसी भी मायनों में ठीक नहीं है। हम और दूर होते जा रहे हैं, हम और अलग होते जा रहे हैं। अब मैं थोड़ी पीछे और इतिहास में आपको लेकर चलूं तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में मैं सन 2013 से मेरा एनरोलमेंट है। 2014 में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे बैच से स्वर्गीय भाई भोम सिंह जी खारा अध्यक्ष रहे। मैं, रविंद्र सिंह जी भाटी, कुणाल सिंह जी और भोम सिंह जी एक ही बैच से थे। और एक शायद इतिहास में कोई अनूठा उदाहरण होगा कि एक ही बैच से 3 लोग अध्यक्ष की लड़ाई लड़ी और तीनों अध्यक्ष बने हैं और चौथा आपके सामने लड़ने जा रहा है। तो परिणाम आप सोच लो। कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों से दुश्मन रहा है दौरे समा हमारा। तो कुछ यही बात है। तो 2013 से इस विश्वविद्यालय में हूं। आज तक जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, कभी भी मंच पर आकर भाषण देना उचित नहीं समझा। 2013 से बाद 19 में हमारे भाई अध्यक्ष बने। उसके बाद मैंने एमए में एडमिशन लिया। हो सकता है कि उस वक्त चुनाव लड़ने की विचारधारा थी मेरे मन में। आप सबका सहयोग अगर रहता तो मैं लड़ता, परंतु 2 वर्ष कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुए। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, जब मैं चुनाव लड़ने आया तब मेरे भाई से मैंने पूछा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा अरविंद सिंह आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, लड़ो। मेरे मोती सिंह जी भी उतने प्रिय हैं, मेरे संघर्ष के साथी हैं। लोकेंद्र सिंह जी भी मेरे भाई हैं, मेरे घर से, मेरे परिवार से आते हैं। और आप भी मेरे मित्र हो, साथी हो। आप तीनों में से जो टिकट पहले लाएगा, जिनकी स्थितियां पहले बनेगी, मैं उसके साथ जुड़ूंगा। ये इन्होंने मुझे वादा दिया था। अगर इन्होंने ये वादा दिया और ये वादा निभाया है तो क्या आज रविंद्र सिंह के किरदार पर प्रश्न उठाना सही है क्या?